एक घर पर शादी का माहौल है, पूरा परिवार काफ़ी खुश है और खुश भी क्यों ना हो, उन्हें अपने बच्चों के लिए अपने ही समाज में एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। दोनों परिवार काफ़ी धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। कुछ समय बाद एक पक्ष कभी नीले डब्बे में, तो कभी मेघालय की वादियों में अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे पक्ष की हत्या कर देता है। यहाँ नाम लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये कहानी किसी एक सोनम रघुवंशी या किसी एक राजा रघुवंशी की नहीं है। बीते कुछ समय से ऐसे बहुत सारे मामले हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं और मेरे मन में सवाल उठता है कि किस प्रकार से हम इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, एजुकेटेड एरियम लॉ अकेडमी। और मैं पहले ही साफ कर दूं कि मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं एक सामान्य सा शिक्षक हूं और अपने 10 साल के करियर में मैं बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूं और मैं उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करता हूं। मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि बच्चे छोटे से सेमेस्टर एग्जामिनेशन के मार्क्स को लेकर भी अपने माँ-बाप से डिस्कशन करने में डरते हैं। तो फिर ये तो शादी की बात है। इस घटना को देखकर भी मेरे मन में कुछ सवाल उठे और मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या ये घटना होने से रोकी जा सकती थी? जैसे अगर सोनम ने अपने माँ-बाप को इस बारे में बताया होता, तो क्या आज राजा हमारे बीच में ज़िंदा होता? और अगर सोनम ने अपने माँ-बाप को ये बात बताई थी, तो क्या माँ-बाप ने उसकी बात अच्छे से सुनी? क्या वो कंफर्टेबल अ, माहौल उसको प्रोवाइड किया? क्या उसकी बात सुनी? क्या उसे उसका अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से समझाया? और मेरा मानना है कि इस केस में ये दोनों चीज़ें नहीं हुई होंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं खोती। जब भी मैं इस प्रकार की घटनाओं को देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि भई माँ-बाप और बच्चों के बीच में गैप है, बहुत बड़ा गैप है। कभी बच्चे माँ-बाप के साथ अपने मन की बातें डिस्कस करने में डरते हैं, तो कभी माँ-बाप अपने बच्चों को वो कंफर्टेबल माहौल ही प्रोवाइड नहीं कर पाते, जहाँ पे बच्चे आराम से आकर के उनसे अपने मन की बातें कहें। और अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, तो आप मेरी बात पर विश्वास करिए कि बच्चे अपने मन की उलझनों को बाहर किसी के साथ शेयर करेंगे और बाहर वाले हमेशा ज़्यादातर मामलों में उन्हें मिसगाइड ही करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी कुछ समय पहले, मसाला चाय। और मेरा मानना ये है कि हर बच्चे को, हर माता-पिता को ये किताब पढ़नी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोकने का मेरे हिसाब से, मैं जो समझ पाता हूँ, मेरी जितनी बुद्धि है, एकमात्र रास्ता ये है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को वो कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करिए, जिसमें वो बहुत आराम से आपके बीच में आकर के अपनी बातें रख सकें। अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं, तो आप भी उन्हें अच्छी तरीके से समझाइए। चिल्लाने से, डाँटने से, मारने से चीज़ों का समाधान नहीं होता है। माता-पिता और बच्चों के बीच में एक दोस्ती भरा माहौल होना चाहिए। और इस देश की बेटियों से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपके माता-पिता से बेहतर आपका भला कोई नहीं चाहता और जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं, इस बात को सोचिएगा कि आपके माँ-बाप किसी लड़के में सिर्फ़ इतना ही देखना चाहते हैं कि जितने नाज़ों से उन्होंने आपको पाला है, क्या वो लड़का भी आपका उसी तरीके से ध्यान रखेगा? क्या उसकी वज़ह से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी भविष्य में? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस उस लड़के को आपके माता-पिता को ये विश्वास दिलाना है कि हाँ, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं आपकी बेटी को उस तरीके से रख सकता हूँ, उस तरीके से उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ, जिस तरीके से आज तक आपने उठाई है। और अगर उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे आपके माता-पिता को इस बात का विश्वास दिला सके, तो आपको उस रिश्ते से आगे बढ़ना होगा।